नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। दो पहिया वाहन चालकों की दुर्घटना से बचाव और सुरक्षित रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज खजराना चौराहा स्थित ट्रैफिक पुलिस ने वीवो मोबाइल कंपनी के साथ मिलकर हेलमेट वितरित किए। यातायात पुलिस उपायुक्त व ट्रैफिक प्रबंधन मनीष अग्रवाल ने बताया कि वीवो कंपनी और यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयास द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को सुरक्षित रहने और दुर्घटनाओं से बचाने के उद्देश्य के साथ आज खजराना चौराहा पर हेलमेट वितरित किए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विभिन्न चरणों में करीब 1000 हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं, जहां आज करीब 400 हेलमेट बांटे गए। यातायात पुलिस अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगाए। वहीं वीवो कंपनी के जितेंद्र ने बताया कि जो लोग हेलमेट खरीदने में सक्षम नहीं हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें निःशुल्क हेलमेट दिए गए। 400 नग है वो बांट चुके हैं और ये आज तीसरा चरण है जो 200 हेलमेट बांटने का है। और आज हम खजराना चौराहे पे खड़े हुए हैं और जो जितने नेडी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनको आवश्यकता है हेलमेट की वो सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद और वीवो कंपनी वाले और हम मिलकर उसको हेलमेट पहना रहे हैं और उससे संकल्प दिलवा रहे हैं कि जब भी वाहन चलाएं हेलमेट पहनकर ही चलाएं। बच्चों की कला को बढ़ावा देने के मकसद से बायजूस ट्यूशन सेंटर ने ड्राइंग और क्राफ्ट कंपटीशन शुरू किया। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक विकास मोरे ने दी। उन्होंने बताया कि यह कंपटीशन क्लास 4th से लेकर हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। 4th क्लास से 6th क्लास के बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और 7वीं कक्षा से हाई स्कूल के बच्चों के लिए बेस्ट न्यूज पेपर आर्ट यानी फालतू कागज से अच्छी कला बनाना। 3 वर्गों में दोनों कंपटीशन बायजूस के हेड ऑफिस पर सुदामा नगर ऑरेंज स्क्वायर पर हुए। ड्राइंग कंपटीशन के लिए बच्चों को सेंटर की ओर से केवल कार्ड शीट दी गई। बच्चों ने स्वयं अपनी कल्पना के आधार पर ड्राइंग बनाई। विषयों की कोई बाध्यता नहीं रखी गई। विजेता बच्चों को प्रमाण पत्र एवं 10,000 रुपए तक के उपहार दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क एकदम निःशुल्क रखा गया। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि बच्चों को जो उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के जो क्या कहते हैं बच्चों के अंदर टैलेंट रहता है उसको हमने प्रमोट करने के लिए एक इवेंट रखा है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू वेस्ट पेपर, जो क्राफ्ट का पर्पज हमने ये रखा है कि वेस्ट पेपर के थ्रू जो बच्चे अपनी क्राफ्ट बना सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमने मोटिवेट करने के लिए ये एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें काफ़ी अच्छा बच्चों का पार्टिसिपेशन भी चल रहा है। और बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमने ट्रॉफी और अप टू 10,000 रुपीज़ तक का जो एक मॉनिटरी रिवॉर्ड है जो हमने बच्चों के लिए रखा हुआ है, जो हमारी तरफ से बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। किस प्रकार के बच्चे के, कहाँ तक की एज के बच्चे हैं जिनको अपने इस कॉम्पिटिशन में लिया है? तो मोस्टली हमने जो फोकस किया है वो 4th to 10th के बच्चों के लिए फोकस किया है। इंदौर शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक पैदल जा रही महिला के साथ लूट की वारदात हुई है। घटना के बाद इलाके से बाइक पर फरार होते हुए दोनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। पुलिस द्वारा दोनों ही बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर बदमाशों की तलाश शुरू की तो बाइक पर नंबर नहीं थे और आरोपियों द्वारा चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार पैदल जा रही एक महिला घर से किसी काम के लिए निकली थी, तभी बाइक पर 2 आ रहे बदमाशों ने उसके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आरोपी बाइक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर के भंवरकोट थाना क्षेत्र स्थित 3 इमली रोड पर भोपाल के किसान बाबूलाल नामक व्यक्ति के साथ अज्ञात बदमाश द्वारा जमीन पर गिराकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने के लिए भोपाल से इंदौर पहुंचे थे। बदमाश पानी पताशे खाते सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इंदौर में बुजुर्ग बाबूलाल के साथ हुई वारदात मामले में पुलिस द्वारा बताया गया है, भोपाल से इंदौर ट्रक से लिफ्ट लेकर शहर में उतरे थे और फिर उन्होंने एक अज्ञात 2 पहिया वाहन चालक से लिफ्ट ली। बताए हुए पते पर न ले जाते हुए बदमाश उन्हें 3 इमली की ओर ले गया, जहां पर अपने ही वाहन से बुजुर्गों को गिराने के बाद उनके पास रखे हुए 12,000 की राशि छीन ली। बुजुर्ग के सर
में भी काफी गंभीर चोट आई है। बुजुर्ग काफी दिनों के बाद अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए द्वारकापुरी क्षेत्र में जाने के लिए आए हुए थे, लेकिन उससे पहले ही वारदात हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिवारजन बुजुर्ग के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल परिवारजनों का कहना है कि उन्हें अभी भी आराम कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। लगातार से जूनी इंदौर में सब जगह हो रही हैं, चाहे वो भंवर कुआं हो, चाहे वो द्वारकापुरी हो, अन्नपूर्णा हो या जूनी इंदौर हो, सब जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इस पे लगातार काम करके गंभीरता पूर्वक लेते हुए ऐसी सारी घटनाओं के आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और के ना निकले वो तो उनका स्वतंत्र, वो वैसा घूमने के लिए सकते हैं। आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके उनको जेल के पीछे पहुंचा सकते हैं, ये हमारा कार्रवाई है, तो ये कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने AICTSL स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इंदौर नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह ने बताया कि निगम अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आज आयोजित हुई, जहां जनरल रिव्यू बैठक में लाडली बहना योजना के 10 तारीख को होने वाले आयोजन के साथ ही बारिश के पूर्व शहर में होने वाले कार्यों को लेकर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं जानकारी विभाग के कई बिंदुओं के साथ संजीवनी क्लिनिक के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। स्वच्छता भारत के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाले सर्वे को लेकर भी तैयारियों के प्रमुख बिंदुओं पर बैठक में बात की गई। तो वहीं भवन निर्माण के लिए अनुमति में किस तरह की समस्याएं आ रही है और किन किन बिंदुओं पर काम होना है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। आज एक जो जनरल रिव्यू बैठक होती है वो बैठक थी, जिसके अंतर्गत अलग अलग जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स है। सर्वप्रथम 10 तारीख को जो लाडली बहना योजना का कार्यक्रम होना है, उसके संबंध में जो बिंदु था उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा बारिश के पूर्व की जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा की गई। हमारे कुछ जनकार्य विभाग से संबंधित संजीवनी क्लिनिक और तमाम जो कार्य हैं उसके संबंध में जो वर्क फ्लो है उस पर कुछ विषय थे, उस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।